वेलकम टू माय शो मावरी ग्रुप। बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो स्टेट काउंसलिंग में हमें वेरीफाई कराने होंगे, और साथ ही साथ और भी क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग सिक्योरिटी मनी कैसे डिपॉजिट होगी, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, या हमारा जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा वो कैसे होगा। तो टोटल मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट्स को बेनिफिट मिल सके। सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई भी डीजीएमई की वेबसाइट हो, चाहे वो यूपी हो, एमपी हो, या फिर राजस्थान हो, या फिर कोई भी स्टेट हो, हर स्टेट का अपना काउंसलिंग प्रोसेस होता है। लगभग सभी स्टेट का जो प्रोसेस होता है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे ड्यूरिंग योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चाहे आप गवर्नमेंट की सीटों के लिए अप्लाई कर रहे हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीटों के लिए अप्लाई कर रहे हो। नॉर्मली गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की काउंसलिंग साथ में होती है। तो बेसिकली चॉइस फिलिंग से पहले ये आपको करना ही करना है। विदाउट दिस आप चॉइस फिलिंग के लिए शायद एलिजिबल ना हो। तो बेसिकली सिक्योरिटी मनी कैसे डिपॉजिट होगी ये भी बात करेंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट। इसके अलावा आप अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सपोज करिए ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, और आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी रिजर्वेशन को क्लेम कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर रिजर्वेशन का आपके पास सर्टिफिकेट वैलिड प्रूफ इन ओरिजिनल होना चाहिए, ये आप लेके जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपके स्टेट में फ्रीडम फाइटर की सीटें हैं, या फिर भूतपूर्व सैनिकों की सीटें हैं, या शहीद जो मार्टायर्स हैं उनके फैमिली मेम्बर के लिए अगर सीटें रिजर्व हैं वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में, तो बेसिकली आपको वो भी प्रूफ ले जाना होगा। तो मीन्स, और जहाँ तक फिजिकल हैंडीकैप की बात है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फिजिकल हैंडीकैप का पूरा एक प्रोफार्मा दे रखा है कि किस प्रोफार्मे में आपको फिजिकल हैंडीकैप का जो सर्टिफिकेट वो प्रोड्यूस करना है, तो उसी फॉर्मेट में आपको देना होगा विद ऑथराइज सिग्नेचर। तो जो भी है, जो डॉक्यूमेंट जिस कैटेगरी को आप क्लेम कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप, कुछ स्टेट क्या करते हैं कि 10th और 12th अगर आपने वहाँ से किया हो तो वो एज अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंसिडर कर लेते हैं। कुछ लोग हैं आपका रेजिडेंशियल प्रूफ को एज अ डोमिसाइल कंसिडर करते हैं। कुछ स्टेट हैं जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का पूरा एक मीन्स एक सर्टिफिकेट ही होता है, वो आपको प्रोड्यूस करना होता है जो आप बनवा सकते हैं। तो बेसिकली ये आपके स्टेट पे भी डिपेंड करता है कि आपके स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट में क्या कंसिडर करता है। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, एमबीबीएस या बीडीएस या कोई भी कॉलेज में, तो आपको ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब रही बात सिक्योरिटी मनी की, तो सिक्योरिटी मनी जो होती है वो गवर्नमेंट की अलग, प्राइवेट एमबीबीएस की अलग, और प्राइवेट बीडीएस की अलग। तो बेसिकली ये सारा अमाउंट होता है लगभग 2 लाख रुपीज़ के करीब प्राइवेट एमबीबीएस का होता है। तो ये जो भी अमाउंट होता है डिपेंड अपॉन योर स्टेट कि आपके स्टेट में कितना अमाउंट मांगा। ये जो भी अमाउंट होता है इसका डिमांड ड्राफ्ट लेके जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोडल सेंटर जाएंगे, बेसिकली नोडल सेंटर आपको अलॉट होगा आपकी स्टेट मेरिट के अकॉर्डिंग। वो कॉल किया जाएगा कि आपको कितने बजे वहाँ रिपोर्ट करना पड़ेगा विद डिमांड ड्राफ्ट ऑफ सिक्योरिटी मनी। सिक्योरिटी मनी का जो भी डिमांड ड्राफ्ट होगा वो आपको अपने साथ लेके जाना होगा, और उसमें जो एड्रेस होगा, डिमांड ड्राफ्ट में जो एड्रेस होगा मेंशन करना होगा, वो आपको बता दिया जाएगा जब ब्राउचर आएगा। तो बेसिकली ये, क्योंकि आप अपनी डीजीएमई की वेबसाइट पे लगातार देखेंगे तो उसमें ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आपको डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम का बनवाना है, या किस बैंक का बनवाना है, या किस मोड में बनवाना है। तो ये पूरा आपको डिटेल पता चल जाएगा। आप अपनी डीजीएमई वेबसाइट पे लगातार ध्यान दीजिए। तो बेसिकली जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसी दिन आपको नोडल सेंटर में जाके ये सिक्योरिटी फ़ीस जमा करनी होगी। और सिक्योरिटी फ़ीस का क्या होता है कि अगर आपने सीटें ले ली राउंड 1 राउंड 2 में, तो या किसी भी राउंड में सीटें ले ली और आप कॉलेज ज्वाइन कर ले, तो आपकी सिक्योरिटी मनी जो है वो वापस हो जाती है, उसमें कोई इशू नहीं होता है, बशर्ते कि जो स्टेट काउंसलिंग की गाइडलाइन है उसको आप फॉलो करें।
वरना कभी कभी क्या होता है कि राउंड 2 में अगर अलॉटमेंट हुआ, आपने सीटें नहीं ली, तो आपका जो सिक्योरिटी मनी होता है वो डिपॉजिट फिर वापस नहीं किया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे अगर काउंसलिंग में आप जा रहे हैं तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी उन कैंडिडेट्स के लिए जो लगातार मुझसे ये पूछ रहे थे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और किस तरह से सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट होगी। दैट्स ऑल, थैंक्स, बाय।